नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उद्योग जगत और परामर्श संस्थाओं ने 4 श्रम संहिता लागू करने का स्वागत किया। रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे एक बड़ा कदम बताया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक गांव तक पहुंचाया जाएगा ताकि आत्मनिर्भर उत्तराखंड का लक्ष्य साकार हो सके। शीतकाल में कोहरे के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नैनीताल रेल रूट पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियां जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस से लैस होंगी। और पिथौरागढ़ में छठे राज्य वित्त आयोग की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर ने जिला पंचायत की योजनाओं को तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। उद्योग जगत और परामर्श संस्थाओं ने देश में 4 श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत किया है। इन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि इन सुधारों से औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा और नियमों का पालन आसान होगा। 2019 औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यशर्त संहिता 2020 कल से लागू हो गई। इनका उद्देश्य देश में मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित बनाना है। ये 4 श्रम संहिताएं श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण करके सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां, उचित वेतन और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। प्रौद्योगिकी, स्टाफिंग, परामर्श और कानूनी क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं ने इस सुधार की सराहना की है तथा इसे श्रमिक केंद्रित और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बताया है। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्य ने कहा कि यह फैसला आजादी के बाद से मजदूरों के हित में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। उन्होंने कहा कि इससे मजदूर सशक्त होंगे और नियमों का पालन आसान होगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से आशुतोष उनियाल। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा ताकि आत्मनिर्भर उत्तराखंड का लक्ष्य साकार हो सके। अल्मोड़ा के चुराड़ी और जागसौड़ा गांव में आयोजित जन मिलन कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरे पर श्रीमती आर्य ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए तत्काल निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं चुराड़ी, मल्ला गांव और गंगा कोटली के लिए सामूहिक पेयजल योजना की मांग पर मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों की सहमति मिलते ही इस योजना पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। केंद्रीय पेंशन मंत्रालय की ओर से नई टिहरी जिले के चंबा में पेंशन भोगियों के लिए एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का आयोजन किया गया। चंबा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पेंशन भोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना डीएलसी जमा करने में सहायता प्रदान की गई तथा उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। पेंशन विभाग के निदेशक ने बताया कि एनआईसी डीएलसी पोर्टल के माध्यम से दैनिक प्रगति पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे बैंकों और विभागों द्वारा जमा आंकड़ों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो रही है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में डिजिटल सशक्तिकरण के तहत 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के थाना सल्ट क्षेत्र के एक स्कूल के समीप संदिग्ध विस्फोटक की सूचना पर पुलिस टीम ने घटनास्थल से 161 जिलेटिन की छड़ें बरामद की हैं। इस मामले में थाना सल्ट में अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। जिलेटिन की छड़ें किसके द्वारा और क्यों लाई गई थी, इस संबंध में पुलिस टीम विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार सामान्यतः जिलेटिन की रॉड सड़क निर्माण कार्यों में पत्थर तोड़ने के काम में लाई जाती है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। शीतकाल में कोहरे के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
नैनीताल से हमारे संवाददाता ने बताया कि काठगोदाम, लालकुआं और रामनगर रेलवे स्टेशनों से चलने वाली सभी रेलगाड़ियां अब जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस से सुसज्जित होकर चलेंगी। उन्होंने बताया कि लालकुआं और उससे निकट स्थित हल्दी रेलवे स्टेशन से विभिन्न गंतव्यों के लिए जाने वाली मालगाड़ियां भी इस डिवाइस से लैस होंगी। इस डिवाइस के उपयोग में आने के बाद कोहरे के दौरान रेलगाड़ियों की अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी कि पहले की तुलना में अब रेलगाड़ियां कोहरे के दौरान 25% ज्यादा गति से चलेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए नैनीताल से सुमित तिवारी। पिथौरागढ़ में छठे राज्य वित्त आयोग की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर ने कहा कि राज्य को प्राप्त वित्तीय संसाधनों का उपयोग सतत, पारदर्शी और परिणाम केंद्रित तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला पंचायत की योजनाओं को तकनीक आधारित बनाने तथा केंद्र व राज्य योजनाओं के प्रभावी समन्वय पर विशेष जोर दिया। बैठक में सभी ब्लॉकों के प्रमुख जनप्रतिनिधि, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, जिला पंचायत राज अधिकारी हरीश आर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। पौड़ी गढ़वाल में मत्स्य उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और यह पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है। जिले में आधुनिक तकनीक, उपयुक्त जलवायु और प्रशिक्षित मत्स्य पालकों के सहयोग से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट। वर्ष 2024-25 में जिले का मछली उत्पादन 480 क्विंटल रहा, जबकि 2025-26 में इसे 650 क्विंटल तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में 530 मत्स्य विज्ञानी पंजीकृत हैं और हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा प्रशिक्षण लेकर मत्स्य पालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। जिले के कई किसानों ने सीमित संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट उत्पादन कर नई मिसाल पेश की है। जमकेश्वर, रिखणीकाल, दुगड्डा, थलीसैंण, द्वारीखाल, नौनीरांडा और पावो क्षेत्रों के मत्स्य पालकों ने लगभग 10 क्विंटल तक उत्पादन कर दिखाया है कि पहाड़ में भी वैज्ञानिक विधियों और आधुनिक प्रजातियों के जरिए अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। गिफ्ट तिलापिया के सीड का पहली बार छत्तीसगढ़ से आयात कर जिले में इसका उत्पादन शुरू किया गया है, जो तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति मानी जाती है। मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि विभाग का लक्ष्य युवाओं को आधुनिक तकनीकों और गुणवत्तापूर्ण सीड से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्पादन में बड़ी वृद्धि संभव है। नयार नदी को मत्स्य महाशक्ति के रूप में विकसित करने का प्रयास जारी है और यहाँ होने वाला एंगलिंग फेस्टिवल पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा दे रहा है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से तेजपाल सिंह। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज तीसरा दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि फिल्मोत्सव में आज का दिन सिनेमा प्रेमियों के लिए कई रंगारंग प्रस्तुतियां लेकर आ रहा है। इफ्फी में आज प्रदर्शित होने वाली कुछ फिल्मों में वैलेंटिना बर्टनी और निकोल बर्टनी की इतावली फिल्म मॉस्किटोज, जाफर पनाही की इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, सूर्या बालकृष्णन की दीपा दीदी और देबांकर बोरगोहेन की असमिया फिल्म सिकर शामिल हैं। नारी शक्ति की भावना को मजबूत करते हुए पहली बार 50 से ज्यादा फिल्म निर्देशक अपनी फिल्में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस महोत्सव में ओपन एयर स्क्रीनिंग के लिए भी 3 स्थान निर्धारित हैं। मास्टर क्लास के एक हिस्से के रूप में विधु विनोद चोपड़ा फिल्म निर्माण की कला और भावनाओं पर अपने अनुभव साझा करेंगे। निखिल कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। नैनीताल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस लाइन नैनीताल में भव्य परेड और मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर जवानों की ड्रिल, शारीरिक दक्षता और अस्त्र संचालन का प्रत्यक्ष परीक्षण किया गया। इसके बाद पुलिस लाइन सभागार में सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना, चौकी व शाखा प्रभारियों की मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी संपन्न हुई। डॉक्टर टीसी ने अधिकारियों, कर्मचारियों की समस्याएं सुनते हुए उनके शीघ्र समाधान के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के लिए प्रत्येक अधिकारी को भू स्तर पर सक्रियता दिखानी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उद्योग जगत और परामर्श संस्थाओं ने 4 श्रम संहिता लागू करने का स्वागत किया। रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे एक बड़ा कदम बताया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक गांव तक पहुंचाया जाएगा ताकि आत्मनिर्भर उत्तराखंड का लक्ष्य साकार हो सके। शीतकाल में कोहरे के प्रभाव हुए ध्यान में रखते हुए नैनीताल रेल रूट पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियां जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस से लैस होंगी और
पिथौरागढ़ में छठे राज्य वित्त आयोग की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर ने जिला पंचायत की योजनाओं को तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।